दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक, जिसे बनाने पर 1910 में $7.5 मिलियन खर्च हुए थे। ये रकम आज पाकिस्तानी 2 अरब और इंडियन 62 करोड़ रुपए बनते हैं। इसे बनाने में पूरे 3 साल लगे थे और कंपनी की तरफ से ये दावा किया गया था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, यानी ये कभी पानी में डूब ही नहीं सकता। बड़े बड़े पोस्टर्स छापे गए थे और खूब पब्लिसिटी की गई थी। आखिरकार ब्राइटेन के अमीर तरीन लोग जब इस जहाज पर सवार हुए तो पोर्ट छोड़ने के सिर्फ 2 दिन बाद ही ये एक आइसबर्ग से टकरा गया और 2 टुकड़े होकर समंदर में डूब गया। 3 साल में तैयार होने वाले जहाज को गर्क होने में 3 घंटे से भी कम वक्त लगा और इस हादसे में 1500 लोग मर गए। टाइटैनिक आज तक एक मिस्ट्री है। क्या हुआ था वहाँ, गलती किसकी थी और क्या इस जहाज को बचाया भी जा सकता था? ये सब और बहुत कुछ आइए जानते हैं अब्दुल टीवी की इस नई वीडियो में। ये 19वीं सेंचुरी का जमाना था। टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस नहीं थी, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हो चुका था। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल सफर होता था या फिर बैलगाड़ियां इस्तेमाल होती थी। हवाई जहाज का सफर बहुत मुल्कों में तब या तो शुरू ही नहीं हुआ था या फिर बहुत महंगा था। सस्ते और तेज सफर के लिए शिप्स एक बेहतरीन जरिया था, लेकिन ये रास्ता भी ज्यादा सेफ नहीं था। ये शिप्स बहुत बार समंदर में डूब जाते थे या फिर पायरेट इस पर अटैक कर देते थे। बहुत सी ट्रैवल कंपनीज इस इंडस्ट्री में कंपटीशन कर रही थी और बेहतर से बेहतरीन सफर की पेशकश कर रही थी। ऐसे सब हालात को देखते हुए एक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने ये ऐलान किया कि वो एक ऐसा शिप बनाएंगे जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज होंगी और हर आसाइश मुयस्सर होगी। 31 मार्च 1909 को इस कंपनी ने एक जहाज की कंस्ट्रक्शन शुरू की और 31 मार्च 1912 को ये जहाज तैयार हो गया। इसका नाम RMS टाइटैनिक रखा गया और इसकी ओवरऑल लेंथ 882.75 फीट, ब्रेथ 92.5 फीट, डेप्थ 59.6 फीट थी। अपने वक्त का ये इंतहाई लग्जरी शिप था, जिसमें स्टेन ग्लास विंडोज, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 ग्रैंड स्टेयरकेस, स्विमिंग पूल, तुर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, फुटबॉल पिच, वेरनेडा कैफेज, स्मोकिंग रूम, रेस्टोरेंट, सैलून, रीडिंग एंड राइटिंग रूम और जिम्नाजियम तक बनाया गया था। ये शिप किसी तरह भी 5 स्टार या 7 स्टार होटल से कम नहीं था। जब ये जहाज बनकर तैयार हो गया तो कंपनी ने इसकी खूब पब्लिसिटी की, एड्स लगाए और ये कहा कि ये दुनिया का पहला अनसिंकेबल जहाज है। इसकी लग्जरी सुनकर बड़े बड़े लोग, ब्यूरोक्रेट और बिजनेसमैन इस शिप में सफर करना एक ख्वाब समझने लगे। आखिर कंपनी की तरफ से इसके ट्रिप का ऐलान कर दिया गया और इसकी बुकिंग ओपन कर दी गई। इस शिप ने साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका जाना था। टाइटैनिक का फर्स्ट क्लास का किराया आज के 3 करोड़ रुपए बनते हैं, जबकि थर्ड क्लास का किराया 2 लाख रुपए रखा गया था। टाइटैनिक का ये सफर 5451 किलोमीटर लंबा था। इसमें 7 दिन से ज्यादा टाइम लगना था, लेकिन कंपनी इसे 5 से 6 दिन में कवर करके दिखाना चाहती थी, ताकि ये रिकॉर्ड कायम हो कि ये न सिर्फ अनसिंकेबल जहाज है बल्कि इंतहाई तेज रफ्तार और लग्जरी भी है। आखिरकार 10 अप्रैल 1912 को ये जहाज 2240 मुसाफिरों को लेकर रवाना हो गया। सफर शुरू हुआ तो हर एक एंजॉय करने लगा। यहाँ दुनिया की हर सहूलत मौजूद थी, इसलिए किसी को फील ही नहीं हो रहा था कि वो किसी जहाज पर है। 12 अप्रैल 1912 को समंदर में सफर जारी था कि जहाज के रेडियो पर आइस वार्निंग मिलना शुरू हुई। ये वार्निंग आसपास मौजूद जहाजों की तरफ से एक दूसरे को भेजी जाती है। इसका मतलब ये था कि जिस समंदर यानी एटलांटिक ओकेयन में टाइटैनिक सफर कर रहा था, वहाँ आइसबर्ग मौजूद थे जो जहाजों के लिए इंतहाई खतरनाक होते हैं। कुछ आइसबर्ग तो पहाड़ जितने बड़े भी होते हैं। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने जहाज का रूट 2 बार बदला ताकि आइसबर्ग से बचा जा सके, लेकिन स्पीड कम नहीं की। इसकी एक वजह तो ये थी कि उन्हें ये भरोसा था कि जहाज के सामने कुछ भी आ जाए ये डूब नहीं सकता, और दूसरी वजह यह थी कि कंपनी की तरफ से यही कहा गया था कि यह सफर तेज रफ्तारी से करना है ताकि कम से कम वक्त में मंजिल पर पहुंचा जा सके। व्हाइट स्टार लाइन के CEO भी शिप पर मौजूद थे। कैप्टन ने जब उन्हें सूरत हाल बताई तो उन्होंने कहा कि खामोशी से जहाज का प्रेशर बनाए रखो, स्पीड कम न करो, टाइटैनिक डूब नहीं सकता। आखिरकार 14 अप्रैल 1912 का दिन आ गया। जहाज 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रहा था। उस दिन भी टाइटैनिक को आइस वार्निंग मिलती रही, लेकिन कैप्टन और उनकी टीम ने स्पीड कम नहीं की। सूरज ढल गया तो अंधेरी रात ने समंदर को छा लिया। अब हर तरफ अंधेरा था, सर्द मौसम था,
और चांद ना होने की वजह से उस रात विजिबिलिटी भी बहुत कम थी। हर समुद्री जहाज में काफी ऊंचाई पर लुक आउट पॉइंट बनाया जाता है, उसे क्राउन नेस्ट कहा जाता है, जहां एक बंदा बैठकर सामने आने वाली चीजों पर नजर रखता है और कंट्रोल रूम में रिपोर्ट करता है। उस रात टाइटैनिक के नेस्ट पर फ्रेडरिक फ्लीट नामी एक शख्स बैठा था। अंधेरा बहुत था और सर्दी में चलने वाली ठंडी हवा से उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। रात 11:39 पर फ्रेडरिक को अचानक जहाज के सामने एक आइसबर्ग दिखाई दिया। उसने घबराकर फौरन इमरजेंसी घंटी बजाई और कंट्रोल रूम की फोन लाइन पर इत्तला दी। वहां मौजूद फर्स्ट ऑफिसर विलियम ने जब ये सुना तो दौड़कर व्हील कंट्रोलर को जहाज मोड़ने का कहा। वो जहाज लेफ्ट साइड पर मोड़ने की इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। ये आइसबर्ग 400 फीट जितना बड़ा था, यानी एक फुटबॉल फील्ड जितना, और बर्फ इकट्ठी होने की वजह से ये इंतहाई मजबूत भी था। जहाज उससे टकराया तो उसकी राइट साइड डैमेज हो गई। जहाज आइसबर्ग से 10 सेकंड से रगड़ खाता रहा, जिसकी वजह से उसकी फ्रंट राइट साइड पर डेंट पड़ गए और अंदर पानी भरना शुरू हो गया। टाइटैनिक को आइसबर्ग से महफूज करने के लिए फीचर्स भी जहाज में मौजूद थे। उस जहाज में नीचे 2 लेयर्स थी। इसका मतलब ये था कि अगर टकराव से एक लेयर टूट जाए तो दूसरी लेयर कवर कर लेगी। इसके अलावा जहाज के बॉटम हल को 16 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था और ऐसा बनाया गया था कि अगर 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भी भर जाए तो जहाज डूब ना सके, लेकिन शायद जहाज की किस्मत में डूबना ही लिखा था। जहाज के निचले हिस्से में 2 लेयर्स थी, लेकिन साइड पर सिर्फ एक ही लेयर थी। जहाज की स्पीड आइसबर्ग से टकराई तो सिंगल लेयर होने की वजह से 6 कंपार्टमेंट्स में छेद हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उनमें पानी भरने लगा और जरा ही देर में वो फुल हो गए। अब जब कैप्टन को रियलाइज हुआ कि टाइटैनिक डूब जाएगा तो उसने टकराव के 20 मिनट बाद 12 बजे अपने मेंबर्स को कहा कि आसपास के जहाजों को रेडियो पर डिस्ट्रेस कॉल भेजें। रेडियो ऑपरेटर ने मुसलसल सिग्नल भेजना शुरू किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जहाज के डेक से रॉकेट फायर किए गए ताकि कोई जहाज मदद को आ जाए, लेकिन शायद वहां कोई जहाज था ही नहीं। 12:20 पर टाइटैनिक ने 107 किलोमीटर दूर एक जहाज RMS स्कॉर्पिथिया ने सिग्नल कैच किया और रेडियो ऑपरेटर से बात करके वहां मदद के लिए आने का यकीन दिलाया, लेकिन यह जहाज इतना दूर था कि उसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे लगते। इसलिए कैप्टन ने लाइफ बोट उतारने का हुक्म दिया और प्रोटोकॉल के मुताबिक औरतों और बच्चों को पहले सवार करना चाहा, लेकिन लोग अब भी इस बात को सीरियस नहीं ले रहे थे कि टाइटैनिक भी डूब सकता है। उनमें से बहुत से अब भी एंजॉय कर रहे थे और कुछ बास्केटबॉल खेल रहे थे। यही वजह थी कि सबसे पहली लाइफ बोट में 65 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन उसमें सिर्फ 28 लोग सवार हुए। रात 1 बजे जब जहाज का अगला हिस्सा पानी भरने की वजह से डूबने लगा और पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया तो लोगों को एहसास हुआ कि मौत उनके सर पर खड़ी है। अब सब पैनिक होकर लाइफ बोट में सवार होने के लिए लड़ने लगे। यहाँ एक और मसला ये भी था कि जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जिनमें सिर्फ 1200 लोग ही आ सकते थे, जबकि जहाज में 2240 लोग सवार थे। रात 2 बजे आखिरी बोट पानी में उतर गई। इन सब बोट्स में सिर्फ 700 लोग ही उतरे थे। 1500 लोग अब भी जहाज पर मौजूद थे। 2:20 पर 3 घंटे से भी कम वक्त में ये जहाज पानी के प्रेशर और अपने वजन की वजह से 2 हिस्सों में टूट गया और डूबता चला गया। कुछ लोग डूबने से मर गए और जिन्हें तैरना आता था वो पानी का टेम्परेचर -2 होने की वजह से हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए और मर गए। टाइटैनिक की मदद के लिए आने वाला RMS स्कॉर्पिथिया यहाँ 4 बजे पहुंचा। तब तक बहुत कम लोग बच पाए थे या फिर सिर्फ वही बचे थे जो लाइफ बोट्स में सवार थे। स्कॉर्पिथिया ने इन सब को बचाया तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन अब क्या हो सकता था? लाशें समंदर पर बह रही थी और जहाज गहराई में डूबता चला गया। इस जहाज के डूबने के बाद बहुत सी मिस्ट्रीज बनी। सबसे पहला सवाल यह था कि उस रात टाइटैनिक के पास एक और जहाज SS कैलिफोर्निया सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था। टाइटैनिक के डेक से बहुत से मुसाफिर उसे देख भी रहे थे, फिर इतने सिग्नल और रॉकेट फायर के बाद भी ये मदद के लिए क्यों ना आया था? अगर ये जहाज आता तो सभी पैसेंजर की जान बच सकती थी। दरअसल SS कैलिफोर्निया ने उस रात आइसबर्ग की वजह से अपना सफर रोक दिया था और टाइटैनिक को आखिरी आइस वार्निंग भी उसी जहाज की तरफ से भेजी गई थी। लेकिन रात ज्यादा होने के बाद उस जहाज के रेडियो ऑपरेटर ने अपना रेडियो ही ऑफ कर दिया था।
और रॉकेट देखकर यही वो समझ रहे थे कि अमीर लोगों का अनसीन केबल जहाज है, वो जरूर कोई ना कोई पार्टी कर रहे होंगे। दूसरा मसला यह हुआ था कि जब फर्स्ट ऑफिसर ने जहाज को लेफ्ट साइड पर मोड़ने का हुक्म दिया तो व्हील कंट्रोलर उसे ठीक से समझ नहीं पाया और पैनिक होकर उसने जहाज को लेफ्ट की बजाय राइट साइड पर मोड़ दिया। इससे जहाज सीधा जाकर आइसबर्ग से टकरा गया। यहाँ गलती कंपनी की भी थी, क्योंकि जहाज पर सवार लोगों के हिसाब से ये 20 लाइफ बोट्स इंतहाई कम थी। वहीं जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने जहाज की स्पीड कम नहीं की थी, तो इसमें भी उनके साथ कंपनी कसूरवार थी। इस डिजास्टर के आई विटनेस सिर्फ वही लोग थे जो लाइफ बोट्स के जरिए बच आए थे, वरना शायद दुनिया में किसी को पता ही नहीं चलता कि टाइटैनिक के साथ हुआ क्या है। उन लोगों का कहना था कि जहाज एक आइसबर्ग से टकरा गया था और उसके बॉटम में 300 फीट का सुराख हो गया था। जब तहकीक की गई तो आइसबर्ग पर टाइटैनिक का निशान तो मिल गया, जिस पर अब भी रेड कलर लगा हुआ था, लेकिन रिसर्चर को यह समझ नहीं आ रही थी कि अगर जहाज पर 300 फीट का सुराख था तो उसे 1 घंटे में ही डूब जाना चाहिए था, लेकिन इसे डूबने में 3 घंटे क्यों लगे? क्या उस रात कुछ और भी हुआ था जो ये लोग छुपा रहे हैं? इसके लिए जरूरी था कि टाइटैनिक का मलबा ढूंढा जाए। कई मिशन इसके लिए रवाना किए गए, लेकिन कोई कामयाबी ना मिली। आखिरकार हादसे के 73 साल बाद सितंबर 1985 में एक अमेरिकन रॉबर्ट बेलार्ड और उनकी टीम ने टाइटैनिक को ढूंढ निकाला। ये समंदर की सतह से 3.8 किलोमीटर नीचे था और इसकी बॉडी डिसॉल्व होना शुरू हो चुकी थी। टाइटैनिक के मलबे तक 30 बार गए, बहुत सारी पिक्स ली और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन उन्हें 300 फीट बड़ा सुराख कहीं नजर नहीं आया। हाँ, एक 11 स्क्वायर फीट लंबी डेंट जहाज पर जरूर दिखाई दे रही थी। अंदाजे के मुताबिक उसी डेंट के जरिए 370 गैलन पानी हर सेकंड में टाइटैनिक के अंदर जा रहा था। कैलकुलेशन के मुताबिक इतनी स्पीड से पानी भरे तो जहाज डूबने में 2.5 घंटे लग सकते हैं, और वाकई टाइटैनिक 2.5 घंटे में ही डूबा था। 111 साल बाद आज के दिन टाइटैनिक का सिर्फ ढांचा बाकी रह गया है और ये कहा जा रहा है कि 2030 तक टाइटैनिक पूरी तरह पानी में गायब हो जाएगा। आज भी लोगों के दिलों में टाइटैनिक एक मिस्ट्री की तरह बाकी है। 2012 में एक ऑस्ट्रेलियन क्लाइव पॉल्मर ने टाइटैनिक 2 बनाने का ऐलान किया था और कहा था कि यह बिल्कुल उसी टाइटैनिक की तरह होगा, इसमें हर चीज उसी तरह होगी और यह सेम रूट पर चलेगा। इसे 2016 तक बन जाना चाहिए था, लेकिन आज 2023 तक ऐसा कोई जहाज सामने नहीं आ पाया। इस हादसे के बाद शिप इंडस्ट्री और मैरीटाइम सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल में बहुत से बदलाव किए गए। सेफ्टी ड्रिल्स लाजमी करार दिया गया और लाइफ बोट्स की भी पाबंदी कराई गई। लेकिन अब चाहे जितनी भी कोशिश कर ली जाए, जो लोग उस हादसे में हलाक हुए उनकी जान का बदला नहीं लिया जा सकता। दरअसल बात यह है कि इंसान हमेशा ठोकर खाने के बाद ही संभलता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज।